Hello everyone, I am Krishna Murari, Learn English with Krishna Murari। आइए मैं आपको कंपाउंड वर्ड बताने जा रहा हूँ। कंपाउंड कंपाउंड वर्ड सीखिए। तो सबसे पहले आप समझिए कि कंपाउंड वर्ड में जैसे माँ बाप, यदि माँ बाप बोलते हैं तो उसको हम फादर एंड मदर बोलेंगे। फादर एंड मदर माँ बाप कंपाउंड वर्ड हो गया। फादर एक माँ, इसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। छोटा बड़ा, द ग्रेट एंड द स्मॉल, छोटा बड़ा, द ग्रेट एंड द स्मॉल, छोटा बड़ा। इस प्रकार से दुख सुख या सुख दुख यदि हम सुख दुख बोलते हैं तो पेन एंड प्लेजर, सुख दुख, पेन एंड प्लेजर, सुख दुख, पेन एंड प्लेजर, सुख दुख। विरह मिलन, मीटिंग एंड पार्टिंग, विरह मिलन, मीटिंग एंड पार्टिंग। शाम सवेरे या सांझ सवेरे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। कागज कलम, पेन एंड पेपर, कागज कलम। मक्खन रोटी, ब्रेड एंड बटर, मक्खन रोटी, ब्रेड एंड बटर। एक कंपाउंड वर्ड्स है। तो कंपाउंड वर्ड्स अच्छी तरह से समझा, उसको याद कर लें लिख करके। जैसे देवी देवता, गॉड एंड गॉडेस, गॉड एंड गॉडेस, या बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। पाप पुण्य, वर्चू एंड वाइस। जल थल, लैंड एंड वाटर, जल थल। धन जन, मेन एंड मनी, स्त्री पुरुष, मैन एंड वोमेन, स्त्री पुरुष। जल थल, लैंड एंड ओशन, पशु पक्षी, बर्ड्स एंड बिस्ट। तो आप इस पर ध्यान दें कि जितने भी हम वर्ड बतलाए, जितने भी हम कंपाउंड वर्ड बतलाए, सभी कंपाउंड वर्ड में आप देखेंगे जैसे माँ बाप, तो सबसे पहले आप देखिए बाप, लास्ट वाला आया है। यदि आप ध्यान में रख लेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा, कुछ देर नहीं होगी। तो सबसे पहले अब देखिए माँ बाप, तो माँ बाप में यहाँ सबसे पहले बाप, लास्ट वाला। तो जितने भी शब्द हम आपको लिखाएं कंपाउंड का, सब में लास्ट वाला पहले बोलिएगा और उसके सेकंड वाला बाद में बोलिएगा। तो ऐसे माँ बाप, तो सबसे पहले माँ बाप में माँ पहले आती है, लेकिन अंग्रेजी में पहले फादर आएगा। उसी प्रकार से सभी में समझ जाइए। तो माँ बाप, फादर एंड मदर, छोटा बड़ा, द ग्रेट एंड द स्मॉल, सुख दुख, पेन एंड प्लेजर। विवाह मिलन या विरह मिलन, विरह का मतलब कि दूरी हो जाना, तो विरह मिलन। मीटिंग एंड पार्टिंग, विरह मिलन। शाम सवेरे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, शाम सवेरे। कागज कलम, तो पेन एंड पेपर। मक्खन रोटी, ब्रेड एंड बटर। देवी देवता, गॉड एंड गॉडेस। पाप पुण्य, वर्चू एंड वाइस। जल थल, द लैंड एंड वाटर, धन जन, मेन एंड मनी। स्त्री पुरुष, मैन एंड वोमेन। जल थल, लैंड एंड ओशन,
पशु पक्षी, बर्ड्स एंड बीस्ट्स। तो आप देखें कि सबसे पहले जो लास्ट में है, जो लास्ट में उसको पहले रखते हैं, और जो पहला है उसको सेकंड में रखते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया देवी देवता, आप देखिए पहले देवता को बोलेंगे देवी देवता, तो इंग्लिश में बोलेंगे गॉड एंड गॉडेस, देवी देवता। अब आइए कुछ ऐसा कंपाउंड वर्ड्स है जो एक ही, कुछ ऐसा कंपाउंड वर्ड्स है जो एक ही वर्ड्स से बन जाता है कंपाउंड। तो कुछ कंपाउंड वर्ड्स ऐसा भी है, जैसे रोटी दाल। यदि हम रोटी दाल बोलते हैं तो रोटी दाल तक केवल ब्रेड बोलेंगे। यदि ब्रेड बोल देते हैं तो ब्रेड बोल देने से ही हो जाता है रोटी दाल। लड़ाई झगड़ा, यदि लड़ाई झगड़ा बोलते हैं तो कन्फ्लिक्ट बोल देंगे, केवल कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया लड़ाई झगड़ा। एक वर्ड में काम चल गया। अजर अमर, इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है अजर अमर। अजर अमर का मतलब इमोर्टल। शोरगुल, नॉइज हो गया शोरगुल। नहाना धोना, बात से कब चल गया नहाना धोना दोनों। माँ बाप, पेरेंट्स से माँ बाप दोनों, पेरेंट्स मीन्स माँ बाप। हवा पानी, क्लाइमेट। यदि क्लाइमेट बोलते हैं तो हवा पानी मतलब कि क्लाइमेट। कूड़ा करकट, तो कूड़ा करकट रविश का मतलब कूड़ा करकट। गार्बेज भी बोल सकते हैं, गार्बेज कूड़ा करकट या रविश कूड़ा करकट। रहन सहन, तो रहन सहन हो गया लिविंग, रहन सहन लिविंग। जात पात, कास्टिज्म, कास्टिज्म बोलते हैं तो हो जाता है जात पात, कास्टिज्म। धन दौलत, वेल्थ, धन दौलत वेल्थ। रुपया पैसा मनी, भाई भाई ब्रदर्स। चाल चलन कंडक्ट। गाय बैल कैटल, कुशल मंगल वेलफेयर। तो कंपाउंड वर्ड्स में ये सिंगल ही वर्ड्स है जिससे काम चल जाता है। तो कुछ ऐसा ही वाक़या है। तो इस प्रकार से इसे समझें, याद कर लें, इसको याद कर लें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो लिखने में, पढ़ने में, बोलने में। मकान का किराया, देखिए इसमें मकान का किराया, ये जो वर्ड है नाउन प्लस नाउन है, तो नाउन प्लस नाउन इस वर्ड में जो मकान का किराया तो हाउस रेंट होता है। मकान का किराया हाउस रेंट। ट्रेन का किराया ट्रेन फेयर। पेड़ की चोटी ट्री टॉप, पेड़ की चोटी। तकिए का खोल, पिल्लो कवर, तकिए का खोल। कागज के फूल, पेपर फ्लावर्स, कागज का फूल, तो कागज का फूल पेपर फ्लावर्स। पढ़ने का कमरा रीडिंग रूम, रीडिंग रूम। खाने का डब्बा स्लीपिंग कोच। अब देखिए
आप देखते हैं जब आप ट्रेन पर चढ़ेंगे तो या उसमें लिखा हुआ रहता खाने का डब्बा, जो स्लीपिंग कोच होता है तो सोने का डब्बा लिखा हुआ रहेगा, और जो खाने वाला जो पेंट्री कार जिसको बोलते हैं खाने का डब्बा लिखा हुआ रहेगा, डाइनिंग कार लिखा हुआ रहेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि डाइनिंग कार लिखा हुआ रहेगा, खाने का डब्बा। तो खाने का डब्बा रात को जो खाना खिलाता है ट्रेन पर, डाइनिंग कार उसको बोलते हैं, जहाँ बनता है वहाँ से पैक करके लाता है। सोने का डब्बा स्लीपिंग कोच उसको बोलते हैं, जहाँ सोते हैं लोग। और सोने की अंगूठी या गोल्ड रिंग। इस प्रकार से बात का समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।